हेलो बच्चों, आज हम एक नई पंचतंत्र की कहानी सुनेंगे, बगुला भगत और केकड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक तालाब था। वहाँ बहुत सारे जीव जंतु रहते थे क्योंकि वहाँ पे खाने की बहुत सारी चीजें थी। पास ही में एक बगुला रहता था जिसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था और उसकी आंखें भी कमजोर हो गई थी, तो मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती, जो उसे बहुत बुरी लगती थी। इसीलिए वह प्रायः भूखा ही रह जाता था। नदी के किनारे वह खड़ा खड़ा दिन भर यही सोचता रहता था कि बिना मेहनत किए कैसे खाना मिल पाए। एक दिन अचानक उसके दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया और उस पर वह काम करने में लग गया। वह नदी के किनारे एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। उसे इस प्रकार रोता देख केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला, क्या बताऊं केकड़ा भाई, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक न जाने कितनी मछलियों को मारा है, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूँगा। वैसे भी मुझे कल एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा है कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिस कारण सब मर जाएंगे। केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तख आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहाँ से कुछ कोस दूर पर एक नदी है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी भी सूखता नहीं है। मैं एक एक करके सबको वहाँ पहुँचा दूंगा। उसकी बात सुनकर सारे जीव जंतु खुश हो गए। अगले दिन से बगुले ने एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें नदी से कुछ दूर ले जाता और चट्टान पर ले जाकर मार डालता और भरपेट भोजन करता। कई दिनों तक यह क्रम चला। एक दिन केकड़ा बगुले के पास आया, कहा, मामा मुझे कब ले जाओगे? तो बगुले ने कहा, चलो मैं आज तुम्हें ही ले चलता हूँ। केकड़ा खुशी खुशी उसके साथ चल दिया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है और वह नदी कितनी दूर है? बगुला हंसा और बोला, मूर्ख, वहां कोई नदी नहीं है। मैं एक को लाकर यहाँ खाता हूँ, आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखा जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ न गए। फिर केकड़ा लौटकर तालाब पर आया और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की भी बातों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए और मुसीबत में धीरज और बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। ओके, बाय।